अच्छा सर, जब आप कम्युनिकेशन स्किल सिखाते होंगे तो एक गांव का जो टैबू लगा रहता है, शहर में गांव के लिए सोचा जाता है कि गांव के लोग हैं बातचीत में अभ्यस्त नहीं है, घबराहट होता है या उनको थोड़ा सा मैनर नहीं आता है, तो आप ये सब चीज निखारने पर ध्यान देते होंगे? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि उनका पैर जो है ना पूरा चप्पल घिसटा घिसटा के चलता है। अच्छा। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जी जी। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल हाँ। ही बताएंगे, थ्योरेटिकल तो जो बताएंगे जो हाँ। नहीं पढ़ाते हैं। हाँ। तो उनका पैर को हम लोग बोलते हैं कि चप्पल घसीट के मत चलिए, चप्पल आपका खुद का खरीदा हुआ है। हाँ। तो उससे ही उनको समझ में आ जाता है कि हम लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे ये हैं। बहुत बड़ी बात है और एक गुरु की तरह इनकी ये बात सबको ध्यान देना चाहिए। इन्होंने कहा कि पैर घिसट के चलना या चप्पल घिस के चलना ये सभ्यता के खिलाफ लगता है और इन्होंने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया, तो वाकई में आपका सर नज़र बहुत तेज है। हम लोग देखिए मैडम कि हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं, बोलते कम है करते ज़्यादा है। अंदर इच्छा है और गांव के बच्चों पर आप इतना ध्यान दे रहे हैं, 1200 बच्चियों को आपने तैयार कर दिया है रोजगार के लिए। अब जरा बताइए अभिभावकों का रिस्पांस कैसा रहता है? अभिभावक खुश हैं, अगर सबको मिलाकर देखा जाए तो अभिभावक खुश हैं और बच्चियों को शादी मतलब सेंटर में भेजते हैं। हाँ। उसी समय शादी मतलब तैयारी हो जाता है कि बच्ची सिलाई सीख रही है। हाँ, ये मेरा मतलब फीडबैक है। मतलब सर, मतलब गांव में भी अब शादी करने से पहले लोग सोचते हैं कि हाँ, हमें बहू मिले तो कुछ रोजगार हो, हाथों में हुनर हो। जी, और हम लोग मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे ना, हम 2-4 लोग को देखा ताकि भी हम लोग करवाए हैं। हम लोग तो एक चैम्बर, सामाजिक जिम्मेदारी बहुत हाँ, एक चैम्बर दे देते हैं कि आप आए हैं, बिल्कुल आप देखा ताकि कर सकते हैं। हाँ। देखिए नियम तो नहीं है, हाँ। लेकिन सोचते हैं कि समाज के ही बच्चे हाँ। हैं, तो आप आइए, हाँ। बच्चों को लेके जाइएगा घर पे, वहाँ पे तैयार कीजिएगा, देखा ताकि कीजिए, वो क्लास छूट सकता है। 1 घंटे का रोल है आपका देखा ताकि करने का। बच्चों को हम लोग ब्यूटी पार्लर भी सिखाते हैं, तो यहाँ पे तैयार कर देंगे, आप देख लीजिए। हम लोग ऐसा माहौल दे देते हैं कि आप देख लीजिए, उसके लिए कोई पैसा वाला नहीं देते हैं, पारिवारिक माहौल, पूरा पारिवारिक माहौल है। झारखंड में सरकार रोजगार के लिए क्या कर रही है? तरह तरीके से सवाल विवाद और समस्याओं के नाम पर हो हंगामा मचता है। सरकार भी कई दावे करती है, हकीकत क्या है ये जानने के लिए भारत ध्वनि की टीम गाँवों की ओर निकली है। और गाँव की ओर निकलना इसलिए भी ज़रूरी है कि शहरों पर, जिला पर तो सबकी नज़र रहती है, लेकिन जिला से दूर गाँव में कोई नहीं जाकर देखता कि वास्तव में वहाँ का क्या स्थिति है, वहाँ बेटे बेटियाँ क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कैसे उन्हें व्यवस्था दी गई है। आपकी मुलाकात कराने वाले हैं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये संचालित है सेंटर। यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं श्री रंजीत कुमार वर्मा जी, इनसे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं और आप इनसे जानिए और समझिए कि बाना में हरदाग में जो सेंटर ये चला रहे हैं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, ये कैसा प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या सुविधाएं दे रहे हैं और ये लड़के लड़कियों के जो अभिभावक है उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, क्या विकास का ये सपना देख रहे हैं। और चूंकि मैं एक और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, पेशे से ये इंजीनियर हैं और बहुत अच्छा कमा रहे थे, लेकिन उसको छोड़ करके गाँव के विकास में अपना योगदान देने के लिए ये ऐसा सेंटर चला रहे हैं जहां बच्चे बच्चियों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाता है। बहुत स्वागत है भारत ध्वनि पर आपका, रंजीत कुमार वर्मा जी। नमस्कार। भारत ध्वनि चैनल के माध्यम से जी तमाम श्रोता एवं भारत ध्वनि के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप पेशे से इंजीनियर, अच्छा आपका रोजगार था, उस सब को छोड़ करके आप प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये परिवर्तन क्यों किए? लोग तो परिवार रिश्तेदार विरोध किए होंगे कि इंजीनियर छोड़ के क्या ये हेडेक ले रहे हो तुम। हाँ, बहुत लोग बोले कि पागलपन है। अच्छा नहीं है। हाँ। लेकिन थोड़ा हमें इस चीज़ का था कि लोगों के बीच रहना है। हाँ। और ऑफिस में क्या था कि लोगों के बीच में उतना नहीं था जितना अभी इस प्लेटफॉर्म पर है। हाँ। तो समाज सेवा करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है हाँ। ये बहुत ही उपयोगी है। और हम लोगों के बीच में रहते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं, उनके माता पिता गार्जियन से मिलते हैं, तो एक अच्छा मैसेज निकलता है। अच्छा, 3 साल से आप ये सेंटर चला रहे हैं, है ना? जी। तो क्या क्या आपने सिखाया झारखंड में, कितने बच्चों को अभी तक आपने रोजगार के लिए तैयार कर दिया है, थोड़ा सा जनता को बताएं। अभी तक हम लोग लगभग 1200 लड़कियों को यहाँ से प्रशिक्षण दे चुके हैं। लड़कियों को 1200 लड़कियों को 1200 लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। क्या क्या उसमें आपने सिखाया? उसमें हम लोगों ने सिलाई, बेसिक तो एसईटी सेल्फ एम्प्लॉयड टेलरिंग का जॉब रोल हम लोग का मिला है, एक जॉब रोल है, उसको सिखाते हैं। उनमें आपको कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, बेसिक
हाँ। और कम्युनिकेशन स्किल स्किल उसमें हम लोग बेसिक ध्यान देते हैं हाँ। कि लोग कितना भी जागरूक हो जाए, दुकानदार का सामान पैसा सब हो, हाँ। लेकिन अगर उन लोग को बोलने का तरीका नहीं सही है हाँ। तो उनका शायद बिजनेस सही नहीं चल पाएगा। तो उस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा सा बोलने में एक्सपर्ट हो, हाँ। लोगों को इज्जत मान सम्मान दे ताकि अपना भी मान सम्मान मिले। देखिए सर, हमने भी बहुत इंटरव्यू लिया है, कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर्स बड़े बड़े रांची, पटना, दिल्ली तक में लिया है इंटरव्यू, लेकिन पहले आप ऐसे मिले हैं शख्स जो बोल रहे हैं कि हम पैर के चप्पलों पर भी ध्यान देते हैं। जी मैडम, जो बच्चों से भी बात कर लीजिए, मैं तो बच्चों के सामने हूँ नहीं, आप बच्चों से बात कर सकते हैं, उनका चला कर देख लीजिए, उनका पैर का चप्पल ना कभी घिसटेगा नहीं। अच्छा। दूसरी चीज कि जब वो बोल नहीं पाते हैं तो हम लोग बड़ा बड़ा सा मिरर लगा कर रखे हैं। हाँ। कि आपको जो मन में आता है मिरर के सामने खड़ा होकर बोलो, आप अपना लिपसिंग पर ध्यान दो, आपका होठ कैसा बन रहा है। आप पत्रकार लोग को देखे होंगे, न्यूज चैनल पर देखे होंगे कि उन लोग आते हैं और लिपसिंग बेहतरीन बना के बोलते हैं, तो उससे भी आपको सीखना चाहिए। मतलब हर चीज में पॉजिटिव चीज देखो, नेगेटिव चीज को छोड़ दो। अच्छा। जो चाहिए वो लो, बाकी को निगलेक्ट कर दो। तो इतना गुरु मंत्र आप छात्राओं में फूंक देते हैं? बिल्कुल, ये तो करते हैं मैडम। अब डिपेंड करता है कि कौन कितना ले रहा है। मैं ये गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि 30 बच्चों का बैच बनता है तो 30 का 30, लेकिन आप अपनी तरफ से सबके लिए प्रयास बिल्कुल। मैं अपने आत्मा को गवाही देता हूँ कि तुम शांत रहो, तुमको कौन कौन सा मेहनत करेंगे कि तुम शांत रहो। हम अपने तरफ से गलती नहीं करते हैं। हाँ, मानव है, एक दो मिस्टेक अगर हो रहा होगा तो समाज। लेकिन सर आपके यहाँ पर बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना सब निःशुल्क है? यहाँ पे जैसे ही मेरे कैंपस में आप आते हैं, हाँ। कोई भी बात अगर करते हैं तो उसमें पैसा वर्ड हट गया है। पैसा नहीं है। फोटो कॉपी भी करना है तो हम लोग फ्री में करके देते हैं। अच्छा, मतलब बच्चों का जो सर्टिफिकेट है उसका भी निःशुल्क? बगल गिर भी आते हैं, पूछिएगा, आप चैनल वाले हैं, बगल से पूछिएगा, कभी आधार कार्ड, कभी बैंक पास फोटो कॉपी करना होता है तो उन लोग भी आते हैं तो हम लोग फोटो कॉपी करके देते हैं। आज निश्चित रूप से भारत वाली, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे शख्स से मिल रही हूँ जो बच्चियों के लिए एक भाई जैसा जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि बच्चियाँ जब पढ़ने लगती है तो उनके लिए शादी का रिश्ता आने लगता है कि मतलब हाथों में हुनर आ गया, सिलाई सीख ली, तो यहीं पर देखने के लिए, मतलब रिश्ते के लिए लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, यही ना? हम लोग गार्जियन मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि बच्चों को लेकर जाना है, तनी देखा ताकि करवाना है, तो हम लोग बोलते हैं, बैठ के बताते हैं, अगर आपका इच्छा हो तो वैसा माहौल हम लोग यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा हुआ भी? हाँ, 3-4 बच्चों को हम लोग दिखवाए हैं। उनके दोनों तरफ के गार्जियन आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लड़का पक्ष आ जाएगा और देखकर चला जाएगा, इतना मजाल नहीं है। भाई का जिम्मेदारी आप निभाएं। बिल्कुल, हम लोग जब बच्चियों का शादी होता है तो आप शादी के सीजन में आइए, देखिए कार्ड का पूरा ढेर लग जाता है, ढेर लग जाता है, देना है। चलिए, तो सरकार का कितना सहयोग है इसमें? सरकार की तरफ से जो सहयोग बनता है करते हैं, अपने तरफ से जो बनता है भी करते हैं। अच्छा, सरकार भी सहयोग करती है, आप भी सहयोग करते हैं। तो आपके बातचीत और आपका जो लहजा है बातचीत करने का, हमको लग रहा है कि आप ये सेंटर खोले हुए हैं और बच्चियों को सिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल तक सिखा रहे हैं, चलने का, बोलने का लहजा आप सिखा रहे हैं, तो मतलब एकदम गांव की बच्ची अब गांव की नहीं रही, उनका एक लेवल हो गया, लेवल बढ़ रहा है, मैच कर रही है वो जिला और शहर की बेटी, उनका लेवल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इसमें नो डाउट है। लेकिन अब गार्जियन का इसमें योगदान होना चाहिए, क्योंकि बच्ची हमारे पास मात्र 2 महीना ही रहती है। 2 महीना में सीखती है? 2 महीने में सीखती है। तो सर्टिफिकेट आप दिया जाता है? हाँ, सर्टिफिकेट। अच्छा, अगर कोई बच्ची मान लीजिए सिलाई सेंटर बाद में खोलना चाहे, जरूरत भी पड़े, इच्छा भी हो, तो उसमें क्या सहयोग होता है? उसमें हम लोग तरफ से उनको एक नोट्स दे देंगे, उनमें लोगों से बात करने का फिर तरीका दे देंगे, लोगों के एक प्रमाण पत्र हम लोग दे देते हैं सरकार की तरफ से। वो सबसे बड़ा सहयोग तो यही हुआ कि सरकार उनको प्रमाणित कर दिया कि आप सिखा सकते हैं। अब 2 महीने में लोग विश्वास नहीं करते हैं कि हम सिलाई सीख पाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, डंके के चोट पे बोल रहा हूँ, 19 चीज हम लोग सिखाते हैं। 19 चीज, 19 प्रकार सिलाई? हाँ, 19 प्रकार का सिलाई देते हैं उनको। एक बार नहीं यार, पेटीकोट हो गया, ब्लाउज हो गया, नेकर, नेपकिन और बंडी, मतलब सभी प्रकार के वस्त्र, स्त्री पुरुषों के वस्त्र, स्त्री पुरुष सबका सिखाते हैं। बच्चियां शर्ट पैंट में थोड़ा लड़खड़ाती हैं, लेकिन अभी हम पैंट जो पहने हैं बच्चियां ही सिल के दी हैं। शर्ट तो नहीं, लेकिन पैंट उन्हीं का दिया हुआ है, कपड़ा मेरा था, उन लोग सिलाई करके दी थी। सर, हम लोग आपने भरोसा किया इतना, अभी तो बच्चियों पर भरोसा करें, पूरा हम देखिए बच्चियों पर भरोसा करते हैं, प्लस में अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं रात दिन। आप 24 घंटा में कभी भी पहुंचिए, हमको पाइएगा।
और हम कहीं भी बाहर जाएंगे तो रात टाइम जरूर हम पहुंचेंगे। तो आप यही रात में रहते हैं? हाँ, रात में। अच्छा, बेटियां हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पूरे ये तो हौसला की बात है और खुशी की बात है कि एक बाप अपनी 2 बच्चियों को नहीं पाल पाता है, लेकिन हमारे पास 240 बच्चियां हैं जिनको हम पालते हैं। वाह, वाकई दर्शक ताली बजा रहे होंगे, 240 बच्चियों को आप पाल रहे हैं। और आपका ये इंटरव्यू सुनना चाहिए हर उस डायरेक्टर को जिसने जिम्मेदारी ली है कि वो मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बच्चियों को, बेटों को सिखाएगा, पढ़ाएगा। तो इतना एनर्जी है सर आपके अंदर, खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको ये काम करने में आनंद मिल रहा है। इंटरेस्ट है तो खुशी रहेगा। इंटरेस्ट है तो खुशी रहेगा। अच्छा, इसके मतलब प्रचार प्रसार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कैंप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई गांव है, जैसे रारों में चले गए तो 5-7 के लोग साथ हम लोग रहते हैं। कुछ बच्चियों को भी ले लेते हैं ड्रेस में, ताकि उनको जानकारी हो कि क्या क्या फैसिलिटी मिलता है गांव के लोगों को जानकारी के लिए। कुछ बच्चियों को हम लोग रखते हैं जो सीख के निकल चुके हैं यहाँ से उनको, और उनका पूरा ड्रेसअप रहता है। और जाते हैं आप डोर टू डोर विजिट मारते हैं, एकदम डोर, जिस मोहल्ला में गए पूरा डोर टू डोर विजिट मार देंगे। और जिस मोहल्ले में हम लोग गए वहाँ का पूरा रिकॉर्ड बोलिएगा हम लोग दे देंगे कि इस मोहल्ले में इतना साल की बच्ची है, इस घर में इतना साल की बच्ची है। पूरा डोर टू डोर मतलब मिलते हैं लोगों से। अच्छा, यहाँ पे अभी तो मुख्यमंत्री सारथी योजना में भी ऐसा है कि 1000 रुपए प्रति महीना मिला जाएगा, तो ये सब भी अभी यहाँ पे शुरू हो गया है। हाँ जी, ये जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है, जो 1000 रुपए वाली बात है, वैसे सेंटर जो बिरसा योजना के तहत आता है, ब्लॉक लेवल पर जो सेंटर है उनके लिए है नॉन रेसिडेंशियल में। ये आवासीय सेंटर है, इसमें आपको 1000 रुपए वाली कोई बात नहीं आती है। लेकिन ब्लॉक लेवल पे गढ़वा जिला में दो सेंटर खुला है आपका, एक रंका में एक डंडई में है। अच्छा। तो उन सेंटरों में उनको प्रति माह के हिसाब से गवर्नमेंट का जो रूल है वो मिलेगा। हाँ। लेकिन जो रेसिडेंशियल है उनमें एक नियम है कि उनको अगर 3 महीने के अंतराल में अगर उनको जॉब नहीं मिलता है कहीं या स्वरोजगार से नहीं जुड़ पाते हैं, तो उन्हें प्रति माह महिलाओं को, विकलांग को 1500 रुपये प्रति माह और लड़कों को 1000 रुपये तो सर ये 12 महीना तक उनको मिलेगा। 1 साल तक? हाँ, 1 साल तक दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि के रूप में है। अच्छा। ताकि उन मान लीजिए कि 18,000 रुपये मिल जाएगा महिला को, तो सिलाई मशीन और दुकान वाला सेटअप कर सकती है वो अपना। सहयोग, एक सहयोगात्मक तरफ से है। ये सरकार की अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। हम लोग तो अच्छा खुश हैं कि सरकार भी हम लोग का सहयोग करे। न योजना चालू कर देना बहादुरी नहीं है, योजना को बीच बीच में इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना भी सरकार का देन है। अब बहुत अच्छा लगता है कि सरकार के जिला के पदाधिकारी लोग यहाँ बीच बीच में आते रहते हैं, बिना इन्फॉर्मेशन के आते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। और हम लोग उसके लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। ये नहीं है कि साहब कह के आएंगे तो जांच हो रहा है, तो या आप भी आए हैं तो बिना कहे आए हैं। सच, हाँ, हम भी औचक आ गए और हमें भी लगा कि नहीं, यहाँ पे सारा चीज ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और हमने बेटियों का भी लिया, उसका भी हम लोग एक खबर बना देंगे कि बेटियों भी जो सीख रही है उसका भी हमने। अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहेंगे कि कौशल विकास कार्यक्रम से लोगों को जुड़ना चाहिए और सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। भारत ऐसा देश है जहाँ पे युवाओं का बहुत बड़ी संख्या है और उन संख्याओं को सरकार चाह रही है कि हम यूज करें देश के विकास में। तो युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और 2 महीने का कोर्स है तो एक भी दिन गैप मत कीजिए, एकदम बढ़ चढ़ के खाइए पीजिए और पढ़ाई कीजिए। हाँ बिल्कुल, एकदम। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग चिढ़ाते भी हैं कि नहीं आओगे तो पैसा बचेगा तो हमारा हो जाएगा, उसके नाम पर तो कम से कम आ जाओ। तो आइए, हम लोग एकदम चाहते हैं कि आप आइए। आने जाने का भाड़ा भी दे देते हैं हम लोग अपने तरफ से, जाइए आइए, गाड़ी रखे हैं, गाड़ी से मंगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो युवाओं को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, माताएं बहनों को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग कौशल विकास से जुड़िए और सरकार का फायदा उठाइए जो योजना चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रंजीत कुमार वर्मा जी थे और अभी आपने इनका इंटरव्यू सुना और तमाम बातें आपने सुनी होगी। बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति, हौसला है, ऊर्जा है, समाज के लिए, बेटियों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करा रहे हैं, स्वरोजगार के लिए तैयार ही नहीं करा रहे हैं, बल्कि बेटियों के लिए अगर शादी विवाह के लिए भी कोई यहाँ पे देखने आता है तो भाई की तरह उसमें भी जिम्मेदारी उठाते हैं। इन्होंने कहा कि अपने तरफ से पैसे देते हैं अगर कोई बच्चियाँ नहीं आ पाती हैं तो, और यही रहते हैं क्योंकि बेटियों की सुरक्षा बड़ी चीज है। तो ऐसे ही तमाम दिलचस्प खबरों और खास शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनसे भी कुछ सीखिए। निश्चित रूप से आपको सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि रंजीत जी के साथ ये बातचीत सुनकर आप में कितनी ऊर्जा आई और आपने क्या कुछ सीखा। मैं हूँ शीतल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं भारत ध्वनि।
प्रकाश फूल सजावट केंद्र रामानुजगंज। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक मनमोहक आकर्षक सजावट, ताजे फूल, वरमाला, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, केट, लिली, जरबेरा, रेडीमेड सजावट, मोर, पगड़ी, माला, रेडीमेड लतर, चुनरी, महफिल, थर्मोकोल, नेम प्लेट, सजावट का सामान होलसेल रेट पर। एक भक्त प्रतिष्ठान रामानुजगंज छत्तीसगढ़। प्रकाश फूल सजावट केंद्र दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। प्रोप्राइटर श्री प्रकाश मालाकार। जयश्री पैलेस। हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस।